न स्त्री को छूने के लिए तैयार, अग्नि की विधाता से बाहर आए, और जो अपने संघ के अंदर आए हैं आचार्य भगवान 36 गुणों के धारक दिव्य तपस्वी तपोरत्न महोदधि आचार्य भगवान आज विश्व विजेता बोले जा रहा है। तब की दुनिया में 2560 विख्यात में सारे रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़े हैं, जिन्होंने आज जीवन संयम जीवन की चुस्त संयम जीवन की आराधना की है। 2600 साल पहले की राजनगर में कोई खड़ा नहीं हुआ, आज भी बीकानेर में कोई खड़े होने के तैयार नहीं। अपनी जबान से एक भी फिरके के लिए साधु संत के लिए निंदा नहीं आनी चाहिए, पुतली नहीं आनी चाहिए, पंचायत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे 100 साल के बाकड़े पे बैठने के बाद एक भी श्रावकों के चाय की चुस्की के साथ अगर जिन शासन की निंदा निकली, समझो तुम्हारे संघ के अंदर आज से लगभग 500 साल पहले देवचंद्र श्रीश्वर जी महाराज हो गए। एक आचार्य भगवान जो आचार्य भगवान का आज जेठ सुधी चौथ के दिन 46 बार दीक्षा दिन है। मुझे भी मालूम नहीं था, दो घंटे पहले मालूम पड़ा। आज जेठ सुधी चौथ है, दिव्य तपस्वी आचार्य भगवान अभी पाठ में आएंगे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, उनका आज दीक्षा दिन है। और जोगानुजोग पहली बार बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ है दीक्षा के दिन उन्होंने खाना आज का दिन है, वैष्णव का दिन है। आचार्य भगवान ने क्या तपस्या की है, मैं पूरी तपस्या यहाँ पे बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आचार्य भगवान दिव्य तपस्वी प्रेम भुवन भानु श्रीश्वर जी समुदाय के आचार्य भगवान डायरेक्ट भुवन भानु श्रीश्वर जी महाराज के डायरेक्ट शिष्य है। ऐसे जिन्होंने अपने दीक्षा के 46वां साल आज से चालू हो रहा है बीकानेर की दुनिया पे। आज उनका 42 बेले का पारना बीकानेर शहर में है। उन्होंने क्या किया, 16 उपवास 4 बार, सुनना बराबर, 16 उपवास 4 बार, एक उपवास 2 बेला 13 और 28 हम गिनती में लेते ही नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। इतने किए आपके शरीर पे जितने बाल है उससे ज्यादा बेला केला 28 का भी है, वो गिनती में लेते नहीं है। 16 उपवास 4 बार, वर्षित 2 बार, 30 उपवास यानी मासक समा उन्होंने 9 बार, 31 उपवास 5 बार, 33 उपवास 4 बार, 33, 34, 35, 36, 38, 37, 38, 39 और 40 उपवास एक बार उनकी जिंदगी में किए हैं। 42 जो आंकड़ा छूट जाए वो नहीं किए, ध्यान रखना। 42, 43, 44, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49 इतने उपवास अपने जीवन में एक बार हो चुके हैं। 51 बाकी है, हाँ 50 बाकी है, 51, 52 एक बार हो चुके हैं। उसके बाद 52 हो गए, 51, 52 हो गए, 56, 57, 58, 59 और 60 एक बार हो चुके हैं। 61, 62, 64, 63 नहीं 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एक बार हो चुके हैं। उनके बाद 72, 74, 78, 79 80 उपवास एक बार हो चुके हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 और 90 उपवास अपने जीवन में एक बार हो चुके हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90 और 100 उपवास एक बार हो चुके हैं। और एक दिन आचार्य भगवान मलाल के अंदर वाचना सुन रहे थे, वाचना में आया आज से 2000 साल पहले हैं आचार्य भगवान संभूति विजय हो गए। संभूति के शिष्य हुए स्थूलभद्र स्वामी, मालूम है वो विषय को प्रतिबोध किया वो स्थूलभद्र स्वामी के 4 गुरु भाई, एक श्री गुफावासी, एक श्री के मालूम है भाई, मैं बोल रहा हूँ मालूम पड़ रहा है वो वाचना में सुना महाराज साहब ने, हंस महाराज ने पूर्व के आचार्य 2000 साल पहले मुनि भगवान बीकानेर के पट्टे वाले महान मुनि भगवान को 4 महीने के उपवास कर रहे थे और 4 महीने के उपवास के बाद शिव की गुफा के बाहर बैठने ताऊ टाइम खाने न मोने न जाने न पान में और वो लाए आता है 4 महीना, तो भी महाराज साहब को ताउसत के प्रभाव से कुछ होता नहीं है। एक महाराज साहब 4 महीना कुआ के बारवट पे खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद 4 महीना न हिलना न डुलना न बोलना, ताऊ टाइम खाने न मोने न
खाली झपकी आ जाए ना, सीधे कुएं के अंदर गिरे। ऐसे एक महात्मा हो गए, 4-4 महीना सर्प के, कोबरा सर्प के बिल पे खड़े होकर 4-4 महीने के उपवास करते। उन्होंने वाचना में सुन लिया और जो 100 उपवास करने वाले आराधक है उनके मन में आया 2000 साल पहले करने वाले महात्मा है, 2000 साल पहले बात क्यों नहीं, मैं भी भगवान महावीर का शिष्य हूँ और मुझे भी प्रयत्न करना है। और पहली बार 2600 साल के इतिहास में 550 साल के बाद चंपा श्राविका ने किए थे। उसके बाद आचार्य भगवान जो आज दीक्षा दिन है वो आपके सामने आने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार पूरे 4.5 महीना मौन रह के उपवास के साथ 120 उपवास एक बार किए, मन नहीं भरा। दूसरी बार 121 उपवास किए और भी मन नहीं भरा। तीसरी बार जोधपुर चतुर्मास में 5 रोड में गया और उन्होंने की किया, ऐसा मुझे 120 दिन के उपवास हैं, 20 दिन के उपवास के अंदर 2 टाइम प्रतिक्रमा, 2 टाइम बलिदान, 3 टाइम देवंदन, 108 खमासना, 10 मांझी मकरवाड़ी, सूर्य मंत्र के लाखों के जाप, न कंप्लीट मौन, न हिलना न डुलना। और 4.5 महीने के अंदर 24 घंटे के अंदर खाली 2 घंटा उनको आराम करना, नाचना, पढ़ना, लिखना, जो भी प्रमाद का समय है 24 घंटे में कितना घंटा, खाली 2 घंटा। बाकी के पूरे घंटे के अंदर कौशल, ध्यान, प्राणायाम, योगा, सूर्य मंत्र, नौकार मंत्र, लोगस कल्प का ध्यान करने के लिए उन्होंने प्रतिबंध गांठ मारी। और भयंकर 50 डिग्री गर्मी के अंदर जोधपुर 5 रोड के अंदर तीसरी बार 180 उपवास 2000 साल पहले 4 मुनि भगवंतों ने किया था। श्री गुफावासी, सड़क के बीन वाले, कुमार के भागवत वाले, सूर्यभद्र स्वामी, ऐसे 4 ने किया था। उसके बाद आचार्य भगवंत अभी जो पाठ के आने वाले हैं 20 जोधपुर में 2 साल पहले एक छोटे से कमरे में नो एसी, नो पंखा, एक छोटा सा वेंटिलेशन और खिड़की बस, और 0 का छोटा सा हल्का बल्ब जैना पालने के लिए। उसके अलावा 4 महीना रूम में से बाहर आए नहीं। और एक अद्भुत साधना 50 डिग्री गर्मी के अंदर मेरा सौभाग्य, मैंने उनकी सेवा का लाभ मिला मुझे। और 4 महीने 120 दिन के बाद जब बाहर पहली बार आए भारत भर के संघ और पूरा जोधपुर के चारों दिन को दर्शन के लिए हजारों आदमी लाइन करके खड़े थे। 4 महीना एक रूम में मौन पूर्वक, मेरा भी मुंह नहीं देखना, पानी बाहर देना, दिन में एक बार खड़े होते हैं, एक जग पानी अंदर ले लेते हैं बस, उसके अलावा आवाज भी नहीं सुनने का। इतनी टाइट आराधना करने वाले आचार्य भगवान का दीक्षा दिन है। और उसके बाद अभी तो आधा हुआ है, आधा बाकी है, सुनो। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कॉपी टूटा, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को आना पड़ा, लिंका बुक को आना पड़ा, इंडियन बुक को आना पड़ा, राष्ट्रपति को आना पड़ा, उपराष्ट्रपति को आना पड़ा, मोदी अमित शाह को आना पड़ा, विश्व के एम्स डॉक्टर, एम्स हॉस्पिटल के बड़े बिग डॉक्टर को भी उनको देखने आना पड़ा। 6 बार, 7 बार और 8 बार 180 उपवास की आराधना की। बोलो जीना शासन भगवान महावीर स्वामी जी को कितने साल हुए? अयन भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन में कितने साल हुए? मनीष भाई पक्का गण किया जाए। 2400 साल के इतिहास में पूरे जीन शासन में पूरे चारों फिरकों में कितने महात्माओं ने 180 उपवास का प्रचार किया है? मनीष भाई पंडित हो ना, बोलो। हाँ मनीष भाई पंडित है, कोई है स्टडी बोलने वाले? कोई है? भगवान महावीर के 2600 साल के इतिहास में 180 उपवास करने वाले कितने मुनि भगवान चारों फिरकों में से निकले? कितने? 7 और ज्यादा है, ज्यादा नहीं, मैं बोलता था टोटल 6। कितने? तो 7 कर दो, एक आधा है वर्तमान को गिन लो वर्तमान में। तो भगवान महावीर ने खुद ने 180 उपवास किए एक बार। दूसरी बार चंपा श्राविका ने चंपा चंदन बनाने पाना करवाया 4 महीना और 25 दिन, अरे 5 महीना और 25 दिन, बराबर है। तो भगवान को छोड़ दो, भगवान को बात है, वो तो लोग भगवान की बात है। उसके बाद फटाफट ले गुरुदेव भी आएंगे। नंबर 1 गणगण मुनि, नैनीनाथ भगवान के समय के अंदर गणगण मुनि हो गए, उन्होंने किए। आज से लगभग 700 साल पहले चंपा श्राविका ने किए।
नंबर 1 अर्जुन माड़ी, जो भगवान के शासन में दिन की 6 हत्या करने वाला अर्जुन माड़ी ने 6 उपवास के उपास किए। लेकिन ये सारे मुनि भगवान ने 6 से 6 जने, और वर्तमान में घटनागढ़ में विरध मुनि के शिष्य अभी जो चालू है, आज उनको 171 या 72 उपवास है, वो भी हंसरत्न महाराज की प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो सारे महात्माओं ने 2600 साल के इतिहास में अपने जीवन में खाली कितनी बार किए? अभी जो गुरु भगवान आपके सामने आने वाले हैं, जिसका दीक्षा दिवस आज है, वो गुरु भगवान ने अपने जीवन में 180 उपवास कितनी बार किए? 5 बार किए। इसलिए जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखाया नहीं है, आत्मा के लिए क्या है। चलो अब भी छोटी बात है, अरे बड़ी बात क्या है कि महाराज साहब आपने 180 उपवास के तो छाती निकाल रहे हो, अरे वो छोड़ो, उससे भी एक दुष्कर तब उन्होंने किया है। 2500 साल के इतिहास में खाली 2 जने किए, और तीसरा नाम आ रहा है दिव्य तपस्वी हंसरत्न श्री सजीनाथ महाराज का नाम आ रहा है, और वो तप का नाम है गुण रत्न संवत्सर महाता। मालूम है यहाँ पे किसको मालूम है? तो मैं ही बोल देता हूँ, गुण रत्न संवत्सर तप ने बोला है, जो ये तप करता है वो कभी तप पूरा करता नहीं है। नंबर 1, पहले महीने में 1 उपवास 1 बैठना पूरा महीना करने का, दूसरे महीने में 2 उपवास बैठना 2 पूरा महीना, तीसरे महीने में कितने उपवास? पूरा महीना, चौथे महीने में बोलो यानी क्या? 13वें महीने में 13 उपवास पारना, 13 उपवास शास्त्रों में लिखा है। 13वीं बारी आते आते हमारा धर्म हो जाता है। आप सोचो, पहले महीने में 1 उपवास 2, 3, 4 महीना बढ़ाया, महीने बढ़ते 490 दिन के अंदर मेरे ख्याल से 450 से ज्यादा उपवास आते हैं तब के अंदर। 13वें महीने 14, 15 और 16 महीने 15 उपवास पारना, 1 बैठना 15 उपवास, बाद में पारना 16 उपवास, पारना और 16 उपवास। महीना का इतना 490 गुण रत्न संवत्सर तक जिसने निर्विघ्न किया, तब तक भाई कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी प्रॉब्लम यानी अनुमोदन अभी है कि बारी के अंदर शास्त्रों में लिखा है गुण रत्न संवत्सर तप वाले को उपवास के बाद बैठने का छूट है। लेकिन आचार्य भगवान बोले मुझे बैठना करना नहीं है, तो क्या करना है? उपवास के बाद बैठने योजना आमिल का तप करना है। उन्होंने पहली बारी, दूसरी बारी 2 महीने वाली, तीसरी बारी 3 महीने वाली, और चौथी बारी 4 महीने वाली। 4 महीने के उपाने 4 महीने बैठने की जगह उन्होंने क्या किया? आमिल का तप किया, और पूरे विश्व भर के जैन शासन ने हाहाकार मच गया, क्या कर रहे हो? 13वीं बारी में जो तप में मृत्यु बोला है 100%, ये 16 बारी का 490 दिन का तप, वो महासंवत्सर तप, और 4 महीना आमिल के पाले। और उसके बाद अच्छा की पति ने बोला भाई नहीं लो, कोई अपने आत्मा सुखी करो, बस हो गया, ज्यादा मत खींचो और आप बैठना करो। और उसके चौथी बारी के बाद रक्षाधिपति की आज्ञा से उन्होंने बैठना किया, और 16 महीना का गुण रत्न संवत्सर तक उन्होंने निर्विघ्न परिपूर्ण किया। और बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर 10,000 प्रवासनिकाओं ने उनका भव्य की भव्य पालना लगाया, और एक तप किया है। ये जितने हो गए ना, इतना किया 117 मासक समान परिपूर्ण हुए। अभी दिल्ली में उपराष्ट्रपति ने पालना करवाया, और 8वां 180 उपवास थे। उसके बाद बेंगलुरु में 60 दिन हमने साधना की, बहुत सारी कविता आएगी उनको मालूम है। और उसके बाद दिल्ली में जाके 60 दिन और दूसरे 1 महीना, ऐसे 3 महीने की मौन उपवास के साथ साधना करके, और बेले के पानी में बेले में आचार्य भगवान यहाँ पधारे, और उन्होंने एक तप किया, और उन्होंने एक और तप किया, और तप का नाम है गुण रत्न संवत्सर तप हो गया, और सिद्ध चक्र तप है। वो भी 5-6 बारी है। 1 उपवास 1 बैठना, 1 उपवास बैठना 2 उपवास बैठना, दूसरी बारी 1 उपवास बैठना 2 उपवास बैठना, 3 उपवास, तीसरी बारी, चौथी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, इतना महाभद्र तप याद आ रहा है। महाभद्र तप भी उन्होंने आसानी से किया। संकीकरण तप के 4 बारी 16 उपवास करके समाप्त की। इतने तपे पूरी 2 बारी भरे तप लिख के आया। उनके जीवन में लास्ट 23 साल है। आज उनका दीक्षा पर कितना है? 46वां बैठा।
उन्होंने 22 साल के अंदर तब धर्म में इतना रिकॉर्ड दिया है, इतना रिकॉर्ड तोड़ा है, और सारे तब एक भी तब में प्रमाद नहीं, विहार संपूर्ण विहार करने का। नंबर 2, एक एका लेके बैठने का नहीं। नंबर 3, दिन को सोने का नहीं, कितना भी विहार हो, कितने भी भक्त मिलने आए। नंबर 4, रोज 2 घंटे से ज्यादा सोना नहीं। नंबर 5, रोज देवंदन चैतन्य विद्वान समर्पण बांधी नौकरवाड़ी, इतना आराधना कौशल ज्ञान लोक ज्ञान, इतनी आराधना करने के बाद आज वो अपने बीकानेर शहर में आए हैं। और बीकानेर का पुण्य प्रभाव को देखो, जो गुरुदेव का आज 46वां दीक्षा प्रवेश प्रवास है। जेठ सूद चौथ के दिन आज से 27 साल पहले भुवन भानुश्रीश्वर जी महाराज के चरणों में उन्होंने दीक्षा दी। आकर के 20 दिन उन्होंने ज्यादा तब धर्म किया, तब किया, आराधना की, एकादशा से तब नहीं किया, अध्याय की, बेला किया, सब किया। लेकिन एक छोटे बाल मुनि 12 साल के लगभग अपने दीक्षा के 20 साल के बाद बॉम्बे में एक 12 साल के बाल मुनि ने दीक्षा के पहले ही साल के अंदर अपने प्रदूषण के अंदर उन्होंने मासक स्मरण किया। उनके पालने के अंदर गुरुदेव उनके पालना करवाने गए और चालू पालना करवा के बोले, भाई मेरा 20 साल का कन्या हो गया है, इतना बड़ा मैं कन्या भगवंत हो गया हूँ, और ये छोटे बाल मुनि 12 साल के अभी 6 महीने पहले दीक्षा हुई है और मासक स्मरण किए। उनको गुरु को डांटा, थैंक थे गुरु, भाई इतने छोटे महाराज को क्यों करा? अरे आप चिंता मत करो, एक बाल मुनि ने तो एक चौमासे में क्या किया है, मासक स्मरण, और तब वो बाबा आत्मा जागृत हो गया। अगर ये 12 साल के बाल मुनि इतनी गर्मी में मासक स्मरण करते हैं, मैं क्यों नहीं? और उनका मासक स्मरण की आराधना आगे बढ़ी। आज 117 मासक स्मरण के पाने के बाद 2 महीने 2.5 महीने पहले ही हुआ है। और आने के बाद हम जब दिल्ली से निकले तब उनका बेले के पाने चल रहे हैं। लगभग आज 8वां या 9वां बेला है जब यहाँ पे टोटल 42 8वां बेला का पालना हुआ है। और यहाँ से हम विहार करके आज शाम को या कल सुबह, आगे बहुत थक गए हो गए, ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत दर्शन करके आए हैं, तो कल सुबह हम यहाँ से गौशाला विहार करेंगे और आगे हमारा 25 तारीख को फलौदी संघ के अंदर जजमान दीक्षा का प्रवेश है। हमारे दादा गुरुदेव आचार्य भगवान कला पूर्ण सुरेश्वर जी महाराज का जन्मभूमि है। 40 साल के अंदर कोई भी उनके शिष्यों ने वहाँ पे फलौदी आपको सब जानते हो, आचार्य भगवान आध्यात्मिक योगी, जिसमें देवचंद्र महाराज की मैंने बात की, इसी संघ के देवचंद्र सूर्य आज महावीर क्षेत्र के अंदर केवल ज्ञान की अवस्था में विराजमान है। ऐसा किंवदंती है, ऐसा ही आध्यात्मिक योगी कला पूर्ण सुरेश्वर जी महाराज, उनके आशीर्वाद 4 आशीर्वाद है। गुरुदेव के गुरु भुवन भानुश्रीश्वर जी महाराज है, उनका फलौदी गाँव 40 साल में उनके शिष्य परिवार में किसने भी चातुर्मास नहीं किया है। बहुत आग्रह था, हम दिल्ली रुकने वाले थे, लेकिन संत बोले महाराज साहब कोई महात्मा इधर आते नहीं है, आप घर के महात्मा हो, हमारे संघ को लाभ दो। भारत भर के फलौदी संघ वाले मिल के जजमान चातुर्मास करवाने वाले हैं। यहाँ पे 70 के ज्यादा चातुर्मास होते हैं। बहुत टाइम के बाद हमारे 4 चातुर्मास हो रहा है, इतना भव्य। और जब से गुरुदेव दिल्ली आए तब से उनके मन में था देवचंद्र महाराज की भूमि में जाना है, जहाँ 32 प्राचीन मंदिर है, जहाँ का संघ इतना भावुक है। लेकिन वहाँ आने के बाद कल से गुरु भगवान दुखी हो रहे हैं, उनका दिल बहुत दुख रहा है। वो बोलते इतने 32 मंदिर खंडेर पर है, एक प्रतिमा जजमान है। एक प्रतिमा देखी 2000 साल पुरानी, दूसरी प्रतिमा देखी जीवित महावीर स्वामी यहाँ पे है, पंच धातु के एक मंदिर की हालत देखो। मैं पूजा करने वाला कोई है, मैं जाने वाला है, बीकानेर के 500-600 घर वाले कहाँ है, सो रहा है इसी के डब्बे के अंदर, कोई किसको लेना देना नहीं है। यहाँ की मनीष बेगम पाठशाला कैसे चलती है? अरे महाराज साहेब ऑक्सीजन पे चल रही है पाठशाला। यहाँ की बहन किट्टी पार्टी में ऊंचे आ रही है, घूमने फिरने में ऊंचे आ रहे हैं। ऐसो विराट में बीकानेर वाले जी रहे हैं। आज आचार्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मुझे आप सबको बोलना है, आज उनका 46वां दीक्षा दिन है। दीक्षा गुरु भगवान का 46 साल पूरे हुए, यानी 47 में चालू
48 चल रहा है, 48 में दीक्षा पर्याय चालू हुआ। इतने बड़े 50 साल में 2 साल बाकी है, इतने बड़े गुरु भगवान आए, ये सकल संघ को बोलना है हम नहीं तपागज वाले हैं, नहीं खतगज वाले हैं, नहीं अचल गज वाले हैं, नहीं छोटी मुपटी बड़ी मुपट वाले, हम भगवान महावीर के एक तप प्रभाव भगवान महावीर ने सारा 12 वर्ष में 2 तप किए, 1444 से भी ज्यादा भगवान ने उपवास नपड़ा उपवास किए, भगवान महावीर हो प्रमट के उसी पाठ परंपरा में आए तब विभूति दिव्य तपस्वी गुरु भगवान बता रहे यहाँ के संघ की प्रेरणा करना है। नंबर 1, यहाँ के बच्चों की पाठशाला बराबर करो, करोड़पति स्वामी यहाँ पे बैठा है और 2-5 रुपए के लिए जगड़ रहे हो तुम, एक फालतू की पेंसिल और रबड़ के लिए जगड़ रहे हो, जिसके बेटे के हाथ में लाख का आईफोन मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने वाले बीकानेर के नबीर है, यहाँ पे जाके मॉल में और सट्टे बाजार में गेम करने वाले, करोड़ों रुपया उड़ाने वाले बीकानेर के संघ के युवाओं, ऐसे संघ के अंदर भगवान महावीर की शुद्ध रक्षा नहीं हो रही। यहाँ की प्रतिमाओं पे कल गुरु भगवान गए एक मंदिर के अंदर, बुरा मत लगाना, और जैसे अंदर गए और पुजारी को इतना डांटा, इतना व्यक्ति डांटा, मंदिर के पुजारी ने कब से 6 दिन से भगवान की पूजा ही नहीं की, पूरी धूल भगवान के ऊपर, ऐसे भगवान को छुआ ना, पूरी धूल भगवान से नीचे निकल रही है। क्या इतना बड़ा संघ लगा है। याद रखना, परमात्मा की आराधना जो करने वाला संघ होता है, ये संघ का एक भी कर सुखी नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा है, षोडश ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, कोई भी बात को पूछ लेना, मैं शास्त्रीय बात करूंगा। षोडश ग्रंथ में लिखा है, जो संघ शिखरबंदी देरासर है, घर देरासर है, वो होते छठे की पूजा करने जाते नहीं है, भगवान की आराधना दूर नहीं करते, भगवान की उपेक्षा दूर कर रहा है, उसी घर के अंदर कभी लक्ष्मी का वास होता नहीं है, उसे घर के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती नहीं है। इतना बड़े संघ है और आपको पूजा करने नहीं है। अरे खाली एक करें मनीष भाई, एक घर वाले एक पूजा करें ना, एक घर वाले एक, आपके घर में 10 जन है, अरे 10 जन ठान लेना रोज एक मंदिर को हमको पूजा करनी है, तो भी बीकानेर के एक भी भगवान और पूजित रहते नहीं है। लेकिन आज बीकानेर की हालत देखो, जो यहाँ छोड़ के गए हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, और जब यहाँ पे बैठे हैं उनको लेना है लेकिन देना नहीं है। बहुत दुखद घटना है। आज गुरु भगवान का मेरी इच्छा है, 47 का दीक्षा भैया है, हमको आपसे गिफ्ट चाहिए, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, हमको बोली बोलनी नहीं है। अरे गुरु पूजन के भी बोली चालू करेंगे मनीष भाई, आप लाखों रुपया बोलेंगे, हमको वो करना भी नहीं है, हमको चाहिए आपकी भक्ति, जिन भक्ति। यहाँ पे लगे हुए एक भी श्रावक श्राविका बाकी नहीं रहे, एक भी भगवान यहाँ पे घी वाले मंदिर से चालू करो, और बाहर वाला सुमतीनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ तक अपने यंग स्टार्ट के टीम बनाओ, रोज एक भगवान की पूजा करेंगे, ये मेरे भगवान है, ये मेरा भगवान महावीर का शासन है। इतने बड़े तपस्वी भगवान आए और अभी अपने सूर्य मंत्र का सबसे 108 बार 180 बार की आराधना की। आज 42 बेले का पाना हुआ, इतना अभिमंत्री भाषक से आपके सिर पे डालेंगे, आप 200 रुपया 500 रुपया गुरु पूजन मुक्त दोगे, लेकिन हमको ये तो चाहिए, साथ साथ में आपकी जिन भक्ति चाहिए। आज से नक्की करो, अगर देना है आचार्य भगवान को एक गिफ्ट दो, बीकानेर का एक भी मंदिर बाकी नहीं रहेगा। कितनी प्रतिमा लॉक एंड की में है, वो सेफ्टी के लिए, चलो वो छोड़ दो, जितनी मंदिर के बाहर है इतनी तो पूजा होनी चाहिए। यहाँ के लगभग 32 मंदिर में से, और हमने गिने लगभग 29 मंदिर में पुष्प पूजा का अभाव है। एक छोटा पुष्प चढ़ता भगवान को, पूरे मंदिर में एक भी पुष्प दिखता नहीं है। वाई शादी में इतना खर्च करते हो, किट्टी पार्टी में इतना खर्च करते हो, बर्थडे पार्टी में इतना खर्च करते हो, और बीकानेर में जहाँ पे मक्खी चूट के को सेठ को ताना दिया, अरे मक्खी है घी में और पाँव में लगाई, ये मक्खी चूस है, और वो सेठ ने 40,000 किलो, मैंने पढ़ा है, 40,000 किलो भी बीकानेर के मंदिर के नींव में डाल दी। एक करोड़पति उदार से उनके वंशज आज भगवान अपूजनीय है, भगवान को पुष्प पूजाने वाले है। कितनी दुखद घटना है। यहाँ भगवान की शुद्ध साधना पाठशाला नहीं चले, कहाँ है बहनें हमारी, तत्वज्ञान वाली बहनें बची नहीं है। कोई श्रावकों को 2-4 श्रावकों को छोड़ दो और बुढ़ी आता नहीं है, ये संग चलेगा नहीं है। आओ आगे बढ़ो, उदार से बढ़ो, अपनी डिजिटल पाठशाला चालू करो, अच्छी तरह बना लो, और मंदिर में हमारे जिनाना यूपर अरियन का और विनय भाई का है, और हम लोग प्रभावना देते हैं, जो बच्चे पूजा करते हैं ना, लगभग करीबन 600 से 700 बच्चे हैं, तो भी कितने बच्चे आते हैं प्रभावना लेने, 200 बच्चे, बाकी के 400 बच्चे कहाँ गए?
है बच्चे का गलती नहीं है, यहाँ बैठे माँ बाप की गलती है। यहाँ पे रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं। अरे मैं बार बार कहता हूँ 2 बजे खड़े होके बाहर जाके फालूदो पीने वाले यहाँ के बीकानेर वाले हैं। यहाँ से हंसा रिसोर्ट के बाजू में रात को उठ के घूमने वाले भी बीकानेर में है। और ऐसी बीकानेर में भगवान की प्रतिमा और कुछ नहीं है, इतनी बड़ी आसाधना नहीं हो सकती है। आइए गुरु भगवान को हम वंदन करें, उनसे मुख से मांगलिक ले। उससे पहले 2 संकल्प करना है, यहाँ की पाठशाला मजबूत करनी है और यहाँ एक भी मंदिर में बिना पूजनीय भगवान रहने नहीं चाहिए। उसका भी बिग आयोजन मनीष भाई, अरेंज भाई, ट्रस्ट मंडल में है, ऐसा प्लानिंग बनाओ, सबको प्रेरणा करो, उत्साह बढ़ाओ। मंडल वाले, महिला मंडल वाले, अलग अलग मंडल छात्र बढ़ाओ और पूरे बीकानेर को आगे 100 साल के लिए आगे बढ़ाओ। ऐसी मंगल का हाँ। और गुरुदेव की प्रेरणा के बाद तुरंत पहले प्रोग्राम नहीं था, 10 मिनट पहले की क्या है, एक ही बोली बोली जाएगी, वो बोली है गुरु पूजन की। इतना बड़ा रिक्शा जी ने यहाँ पे आए बैठ पा हुआ है, खाली गुरु पूजन की बोली, तो जो भी लाभ लेगा वो गुरु पूजन करेगा। उसके बाद सकल स्तंभ को गुरु भगवान डिसिप्लिन से पहले भाइयों को वसत से डालेंगे, गुरु पूजन करना, भाई बहनों को डालेंगे, वो भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोग्राम डिक्लेयर होगा। मिला है आज मैंने बहुत सारी प्रेरणा की है, मुझे जरूरी धर्म की कई सारी आराधना है। कितनी आराधना आपको मैं बोलूँ कि 2 दिन के पहले उधर से ही तब उठा लेके बैठो तो एकदम ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो इतना टाइम बैठने के लिए आपकी चिंता नहीं है। मैं आपको बोलो 14 से 8 से उपवास करो, उपवास कहाँ करें तो हमारे से ऐसा कोई धर्म बताओ मैं कि हम दीक्षा पाल के जो कर्म की निंदा करते, अशुभ कर्म का क्षय करते और विशिष्ट कोटि का पुण्य का फल करते। चारित्र पालो, आप वृत्ति में आओ तो विशिष्ट कोटि का आने नाम कर्म, दुर्गुण नाम कर्म, उद्गोत्र ना धोके भगवान की सेवा पूजा करने जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ। जिस टाइम आप नक्की करते हो कि जिस टाइम आप ऐसे बैठो, जिस टाइम आप नक्की करते हो कि मुझे नहाना पूजा करने जाना है, दर्शन करने जाना है, अभी आप मन में रोज़ आपका 8 बजे जाने का टाइम है और आप या तो 5-6 बजे जाने का टाइम है मंदिर में जाने का, आपकी नींद जल्दी खुल गई तो आप क्या सोचोगे कि टाइम तो आधा घंटा जल्दी नींद खुल गई है, पर कोई नहीं, थोड़ा पड़ा आलस करेंगे, प्रमाद करेंगे, फिर जाता हूँ जी तो फिर तो 5 बजे निकलना है ना तो फिर तो बस आप प्रमाद करें। आपका मन में कैसा है कि उठूँगा, सजाऊँगा, मंदिर में जाऊँगा, दर्शन करूँगा या पूजा करूँगा, बस ये शुभ भाव वहाँ से चलता है। तो ज्ञानी ऐसे कि देखिए उपवास बढ़ते जाता है, फिर नहाने बेचते, फिर 1 कदम रखते हैं, 2 कदम ऐसे करते मंदिर में आते, प्रदक्षिणा देते, पूजा करते, वो करते, तो उपवास बढ़ते तो ज्ञानी कह सकते द्रव्य से भाव है, उत्कृष्ट कोटि के भाव नहीं है। तो द्रव्य पूजा भी कंप्यूटर के अंदर अशुभ उसमें समा नहीं जाते, इसमें अशुभ कर्म का क्षय होता है और विशिष्ट कोटि का पुण्य का बंद होता है, जैसे हम पुण्य का बंद होता है। तो महाराज साहब ने प्रेरणा की है। बीकानेर बहुत बात सुना था, प्राचीन गांव है, प्राचीन मंदिर है, वैसे पूर्वाचार्य बहुत समाज करते थे, ये सुना था। जो भी अपडेट रहता है कैसे हिसाब से रहता है बीकानेरी, बोलो क्या आती है विद्या सेवा की है तो आखा हिंदुस्तान जानता है। तो जब मैंने यहाँ प्रवेश किया और हमारे साथ 2-4 शावकों थे, बोलिए तो कल से है, आज भी है। आज सुबह 5 बजे से निकला, 9 बजे है, 4 घंटा चलते रहा, तो रात के 1 घंटा सब एनर्जी सब खत्म हो गई, तो भी 1 घंटा के नहीं निकल लो, पूरा कर लो। फिर यहाँ आके कृष्णा किया। एक मंदिर देख के ऐसा हुआ कि यहाँ से जिस मंदिर में जाए उस मंदिर से उठने का मन नहीं होता, यहाँ ही रह जाऊँ, यहाँ ही कलाशी लगा के बैठ जाऊँ। इतनी अद्भुत प्रतिमा है। और जो जूने मंदिर है उसमें तो इतनी ऊर्जा भरी है कि वह ऊर्जा नहीं यहाँ लगेगा, मेरे को शुद्धि करनी होगी ना तो बीकानेर नहीं करनी। सालों पहले यति परंपरा जो थी तो ब्यावर बीकानेर बड़ी मारवाड़ में बहुत जगह पे बैठ कर लोगों ने बहुत सारी सिद्धियाँ की है। तो उसमें एक बीकानेर का भी इतिहास में आता है। तो ये जो प्राचीन मंदिर में इतना भाव आया, तो हम बाहर से आते तो भी उठने का मन नहीं होता है। सुबह ताकत नहीं थी तो भी 4 घंटा करके एक मंदिर में गए, साथ में जो 3 श्रावक थे वो भी बिना पानी बिना खाए वो भी चले, एनर्जी खत्म के तो भी गए। तो आपको तो घर पे ही है, घर में गंगा आई है, कल शाम को एक घर पे बगला किया, तो 4-5 मंदिर है, उसको मेरे को
सकाल पूजा करते तो मैं सुबह ही पूछा कि आप जाते हो मंदिर में? तो पता नहीं बाबा, मैं दर्शन करता हूँ। तो हिंदू मंदिर में पूजा करने को मिलती है? हिंदू लोग रहते हैं, वैष्णव रहते हैं, करने को मिलती है? नहीं। कौन करता है पूजा? पुजारी पूजा करते हैं। आपको क्या करने का है? और जैन मंदिर में आपको क्या करना है? हाँ, सुना नहीं मैंने, सुना बिल्कुल नहीं रहता। आप पूजा करते हो? क्या बात है, हमारे साहब ने गलत प्रेरणा कर दी पूजा की, को साइन कर दिया, दूसरा कोई प्रेरणा कर दी। तो जैन मंदिर में तो पुजारी व्यवस्था के हिसाब से, पुजारी पूजा नहीं करते। सुबह उठ के अपने को वेला जल्दी उठ के, बड़े शहर में लोगों को टाइम नहीं है, मुंबई के अंदर 4 बजे मंदिर खुल जाते हैं, और 4 बजे भी सोते कितने बजे भी तो भी 25-30 आदमी मुंबई में स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सुबह उठ के पक्षाल पूजा अंगलूछना सब पुजारी करते नहीं है, सावक ही सब सावक साविका ही करते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको काम है बॉम्बे से ज़्यादा, बॉम्बे में जो अपनी बस्ती है उनको ज़्यादा काम है कि बीकानेर में है। तो खास बोलता हूँ कि खाली पूजा नहीं करनी है, सुबह उठ के पक्षाल पूजा, देहात में काजा। जो व्यक्ति सुबह उठ के देहात में काजा निकालता है, काजा मैंने पता है ना आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? झाड़ू निकालना। हम अपनी शास्त्रीय भाषा में उसको बोलते हैं काजा निकालना। तो जो आदमी इतना भी काजा निकालता है ना, आखा मंदिर में इतना भी 5 का 10 का भी निकालेगा ना, तो उसको कोई जन्म में नीच गोत्र कर्म बंधाते नहीं, बंधा तो टूट जाते हैं। भंगी का को नीच गोत्र किसी के घर पे झाड़ू मारने का काम, बर्तन धोने का काम, कपड़ा धोने का काम कोई जन्म में मिलता नहीं है, समझे। और जो भगवान को आखा दिन अगले दिन जो पक्षाल पूजा, अरे अगले दिन जो पूजा करते, किसी के हाथ साफ नहीं होते, कभी केसर धरते, उसका पसीना पड़ा रहता है कि अभी तो आप तो केसर धरते नहीं, पुजारी घसते, पुजारी मुँह में माणिक रंग के घसता है। ऐसी जो भी आसाधना हुई रहती है, तो और कभी कभी शावक भी पसीना होता है, वही पसीना से ऐसे खुलता, प्यास होते हैं वही आए थे, भगवान की पूजा किया। ऐसी जो भी आसाधना लगी है, तो आसाधना कब शुद्धि होती है? दूसरे दिन पक्षाल, दूध का पक्षाल, पानी का पक्षाल करो तो एकदम होती है, ऊर्जा एकदम आती है। तो केसर पूजा ये बाद में सबसे पहला हर धर्म के अंदर पक्षाल पूजा पानी लेके जाते हैं, गोटा डालते और फूल डालते हैं। तो भगवान के पास जैसे पक्षाल पूजा में ऊर्जा बाल आती है, ऐसे भगवान के पास का वातावरण शुद्ध चाहिए, सुगंध वाला चाहिए। महाराज साहब बोला हर जगह में क्या काम उस पर देखा ही नहीं मैंने, गुलाब का फूल कैसा का देखा ही नहीं। बोले कि याद यहाँ बहुत गर्मी होती है, फूल नहीं होती है, तो पता नहीं, दूसरे मंदिर में दिखाई देता है तो अपने मंदिर में दिखाई नहीं जाता। खास पूजा की लेना है। दूसरी एक बात है कि मैं हर टाइम साल के अंदर 7 महीना 8 महीना मेरा उपवास लेते हैं। अपने भगवान ने 12.5 साल में कितना पाना किया, महाराज ने बताया ना। महावीर स्वामी सबसे ज़्यादा तपस्या साधना काल में की। जितने भी तीर्थंकर होते 12 प्रकार के तप, जब तक केवला नहीं होता है तब तप करते। अपने गुरु महाराज भी तप करते, अपना भगवान तप करते, अपने गुरु महाराज तप करते। तो अपने को भी क्या चाहिए? बाह्य तप कंपल्सरी चाहिए। तो आप मेरे निमित्त से आप नक्की करो कि मेरे तप के अंतर तोड़ने और मेरे 180 उपवास का अनुमोदना के रूप से, और आगे भी मुझे तपस्या बहुत सारी करनी है। तो आप तब का मुझे सूक्ष्म का बल लेंगे तो मुझे भी अंत माने मेरी जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी मेरा लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो जैसे हम आपको आशीर्वाद देते ऐसे आपका सूक्ष्म का बल मुझे भी चाहिए। तो मैं जहाँ जहाँ जाता तो हर संघ देता है, नक्की करते हैं कि माध्यम हम 12 महीने के अंदर या 1.5 साल के अंदर 180 कुछ करेंगे, उपवास करेंगे, आंबिल करेंगे, एकादना करेंगे, बेचना करेंगे, और लास्ट में कुछ नहीं होता है। 180 दिन के अंदर कितना दिन? रात को जोर से बोलो, रात को 24 करेंगे, पानी की छूट, खाना नहीं खाएंगे, ये करो। और किसी से इतना भी नहीं होता है तो रात का एकादना, मैंने पता ही क्या, सूर्यास्त हो गया तो कोई कारण से खाना पड़ा, क्या कोई कारण से खाना पड़ा तो बैठ के एक टाइम खा लेने का। जैसे दिन को एकादना करते हो तो फिर खड़े होने के बाद कोई खाना देते आपको, या खाएगा, खाना खाओगे नहीं खाओगे ना। तो सूर्यास्त होने के बाद 12 बजे के बीच में एक टाइम खा लेने का, पानी के सिवाय पानी छूट, और बैठने के खाना खा लिया। अभी खा के ऊपर उठे और बाजू में कोई बता सौंप है ले लो, तो पता नहीं मेरा एक टाइम का रात का एकादना क्या हो गया है? हो गया। अभी मैं मुँह में कुछ डालूंगा नहीं। बाद में तुम्हारे से फालूदा बोले ना, कुछ मैं कुछ सुना ही नहीं दिया। फालूदा रात को 12 बजे पीता नहीं होगा। मैं बोले उनको ऐसा विश्वास है कि रात को 12 बजे फालूदा पीने जाते हैं, किसी उम्र कहा होगा। तो खाने के बाद आप खाना खा लिया, फिर बाद में कुछ लेने का नहीं, फिर रात का क्या हुआ?
तो एक कोई मजबूरी से आपको रात में खाना पड़ता है, वो एक टाइम खाएगा ना तो आपको दुर्गति शायद नहीं मिलेगी। अब इसमें आप प्रायश्चित से आपका पाप धुल जाएगा। पर खाने के बाद फालूदा पिया, सौंफ खाया, दूसरे कोई मेहमान है वो खाया, तो वो आपको नरक गति में ले जाता है। वो गुनाह माफ़ नहीं है। आप समझिए, शौक के लिए खाया, कोई भी चीज़ धर्म किया, वो आपको माफ़ नहीं हुआ। आप आलोचना करते तो आपको, हम भले आलोचना विवाद हो देते, पर ज्ञानी की दृष्टि वो माफ़ नहीं है। और मजबूरी से खाना पड़ा, कोई धंधे से लेट आ रहे हो, कोई रीज़न से आप आ रहे हो, पहुँच नहीं पा रहे हो, खाना खाया, तो वो आपको अंदर दुख है कि मेरी भगवान की आज्ञा है, खाना नहीं चाहिए तो भी मैं खा रहा हूँ, और तो अर्जुन आपको माफ़ है। तो उसके बाद वापिस दूसरा एकादना करते हो ना, वो माफ़ नहीं है। तो 180 दिन परिवार मिल के भी आप करोगे तो भी चलेगा, या तो आप अकेले 180 दिन। मैं तो 180 दिन कितना महीने में किया? 6 महीने में किया। तो आपको मैं कंसेशन देता हूँ, कितने महीने करना है? 12 महीने है। तो 1.5 साल के अंदर परिवार करो, अकेले करो तो 1.5 साल। परिवार मिलकर, एक परिवार में 5 जने 7 जने, वो 180 दिन मिलकर करना है। खाली पर्यूषण के दिन के जो तप करते वो नहीं गिनना। पर्यूषण में तो नास्तिक भी करते हैं, उसमें आपने बड़ी कौन सा शेर मारा, तो वो नहीं गिनेगा। समझिए आप, पर्यूषण के 9 दिन के जो भी वो नहीं गिनेगा, बाकी के दिन आप गिनना। तो बस। और दूसरी एक बाबत कि महाराष्ट्र में जो बोला पाठशाला पे खास ध्यान दो। यदि आप पाठशाला पे बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे तो बड़े होने को उसके बाद टाइम भी नहीं रहेगा, टाइम हुआ तो ज्ञान चढ़ेगा भी नहीं। इसलिए खास बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो आगे जाके जैन तरीके वो रहेंगे ही नहीं है। तो 2 चीज़ आपको वापस से याद करा था। महाराष्ट्र में बोला एक पाठशाला, परमात्मा की पूजा, कृषि बाबत तप, बराबर, और नवकार का जाप। कोई भी बच्चा होगा, माँ बाप को कितना भी प्यारा होगा, जब उसका बोन होगा, उसका बाप नाचते हुआ कुछ भी होगा तो उसके कान में पहला क्या बोलेंगे? उसकी माँ, उसकी दादी उसको पहला क्या सुनाएंगे? नौकार सुनाएंगे ना। कितने बड़े आचार्य हो गए तो पहले पाठ पे बैठ के मंगली करेंगे तो पहला क्या बोलेंगे? चारों फिरका वाले सुबह उठ के पहला क्या गिनेंगे? रात को सोएंगे तब। और अंतिम समय होगा, गच्छाति बच्चे इतना साधु तो 45 आदम लेके पढ़ेंगे या नौकार गिनेंगे? तो जो नौकार अपने को पूरा कर्म का दुर्गति से बचाता है, तो पूर्व का साथ क्या है? नौकार है। तो मैं कितने को पूछा तो बहनों लोग जो नौकार गिनते, 1 माला 2 माला गिनते, तो पुरुषों भाइयों बुढ़े भी 1 माला भी पूरी नहीं गिनते। तो आखा दिन के अंदर बैठ के गिनो तो एकदम बेस्ट है। नहीं, आखा दिन के अंदर मन में नौकार गिन के 108 कम से कम नौकार आना है, गिनना चाहिए। जो नौकार गुरु महाराज के मुख से लेने का था, उपदान करने के बाद आप योग्य थे, तो भी ज्ञानी में छूट दिन अपने माँ बाप, अपने दादा दादी से आपको नौकार दिलाया हुआ है। वो जो कायदा था हटा के लिए आपको दिया है, तो वो नौकार जन्म से मिला है, तो अंतिम समय तक नौकार गिनना वही प्रेरणा है, बराबर है। तो आपके मन के अंदर जो मन में धारणा है, पूजा धारनी है, पाठशाला बच्चे को भेजना है, 180 दिन तप करना है और नौकार गिनना है, बराबर है। तो आप 180 दिन का नक्की करेंगे तो 2 होगा। 180 उपवास का आपको लाभ मिलेगा, 108 बार महीने जो भी तपस्या है उसके लाभ मिलेगा। आप जो भी तप करेंगे तो सुषमा का बल विजय मिलेगा। और दूसरे नंबर में आप जितना धर्म करेंगे, इतना ये आखा विश्व के अंदर जितने गुजर खाने में जीव कपाते हैं, तो उसको थोड़ी सहायता मिलेगी, या तो जो काट के उसकी बुद्धि, अच्छी बुद्धि मिलेगी आपका पुण्य के बल से, और जो कटवाते उसको समाधि मिलेगी। जब आदमी कटवाता है ना तब समाधि रखनी बहुत मुश्किल है। अपन किसके लिए किया होगा ना, तो अपने लिए कोई करेगा तो अपने को भी समाधि रहेगी, बराबर है। तो विश्व के अंदर शांति रहे, युद्ध नहीं हो रहे, गुजर खाने में जीव कतल में बहुत कटवाते वो नहीं रहे। तो ये सबकी दया चिंतन है। सबके लिए सोचने वाला कौन है? मात्र जैन धर्म के चतुर्विध संघ वाले, आखिरी दुनिया के शुभ कामना सभी जीव करू शासन होती मैत्री भाव का सोचने वाला एक खाली जैन धर्म रहा है, बराबर है। तो ये सब सोच के आप करना। और मैंने दिया नहीं, आप आत्मा साक्षी से करना कि हमारे गांव में पहली बार महाराज साहब आए, इतनी प्रेरणा करी है तो मैं इतना। और समूह में आप लेते हो तो आपको समूह का पुण्य मिलता है। अभी मैं आपको खाली रूम में जाके 180 दिन का दे रहा हूँ, खाली आपको अकेले का पुण्य। आप समूह में सबने ये नियम लिया ना, तो पुण्य आपको समूह का मिलेगा। जब भी मोक्ष में जाए तो समूह में आपको सब मिलेगा, बराबर है। हाथ जोड़ो, नौकरी कर लो, जो भी आपको मन में धारना है सच्चे दिल से। मैं माने आत्मा को छेदना नहीं, मुझे छेदने से आत्मा को नहीं छेदना, ऐसे पहचान। आप जो भी मन में धारोगे, मैं जो भी देगा, आप जो मन में डालेगा वो आपको लेगा। हाथ ऊपर करो और मन में जो डालेगा वो लगेगा। हरिहर सत्यम, सिद्ध सत्यम, साहु सत्यम, देव सत्यम, दाना अभी कभी एक प्रेरणा खाली इतनी है, हमको खास बोलता हूँ। और
दिन प्रतिदिन छोटे गांव में से लोग बड़े शहर में चले जाते हैं। बराबर, यहाँ तो मंदिर में यहीं रह जाते हैं, हवेली यहीं रह जाती है, लोग चले जाते हैं और वहाँ जाके वापस नया मंदिर नए भगवान बनाना तो डबल खर्चा आपके भी पड़ता है और यहाँ भगवान ऐसे क्या पूजित होता है। तो मैं सभी चतुर्वेद संघ को करता हूँ, कभी भी अपने गाँव में बहुत सारे भगवान हैं, कभी यहाँ पूजाते नहीं है, बाहर से कोई मानने आवे। हम जब बड़े शहर में नए मंदिर बना चाहूँ तो बोलते नए भगवान क्यों बनाते, प्राचीन मंदिर मारवाड़ में बहुत सारे गाँव में पड़े हुए हैं, वहाँ जाके लेके आओ। तो लोग बेचारे गाड़ी लेके जाते हैं तो कोई संघ वाला उसको प्राचीन भगवान जोर से बोलो ना देते नहीं है, उसमें तो बोलो जो सही है तो बोलो, देते नहीं है। और यहाँ भंडारे पूछते रहते हो तो आप कभी भी ट्रस्टी हो तो आप उदारता रखो, जो भी अपनी भगवान है। देखो भगवान के मालिक आप नहीं है, आपके गांव में आप मालिक नहीं, चतुर्वेद संघ मालिक है। श्रवण प्रधान महाराज साहब जहाँ बोले वहाँ दे दो तो भगवान की पूजा होगी तो और भी बढ़ेगा, नए भगवान का खर्चा बच जाएगा और जूना भगवान का पूजित रहेंगे। तो ये कभी भी आए तो आप हमेशा उसमें हाँ बोलना, कभी ना नहीं बोलना। अच्छा तो बचपन बाकी जो भी चढ़ावा लेगा वो ही सिर्फ गुरु पूजा कर पाएगा और जो चढ़ावे की राशि है वयावज खाते में यूज की जाएगी। 11,111 रुपये, 11,111 रुपये। मैंने बोला ना 2 वर्षिका संतिकरण का 229 दिन का महाभद्रता 490 दिन का गुण संवत्सर महात और उसके बाद 117 मासक क्षमा। सोचो और गीले चल रहे अलग गीले के बहाने मतलब कब कितने पूरे हो गए आपको अनुमोदन मिलेगा लाभ। और ऐसी बोली बोल के भैया बस खाता में लाभ लेना है, साथ में तब धर्म की और आपका दीक्षा दिन की जबरदस्त अनुमोदन करना है। बाई चांस दीक्षा दिन आ गया है, ध्यान नहीं देना। 2,11,111, 2 लाख लगे अभी 12:30 बजे मैंने पानी का एक बूंद भी पिया नहीं है। इतने अजय उपराष्ट्रपति है तमिल भाषा वाले, इतने बड़े राज उपराष्ट्रपति भी गुरु भगवान की तब धर्म की अनुमोदना के 12:30 तक पानी भी नहीं पिया। पारना करवा के जाते बाद अपने कैबिन में जाने के बाद पानी पिया। ऐसे गुरु भगवान को अपने खाली बोली बोल के लाभ लेना है, वो भी संघ में भैया बस खाता के ऊपर भक्ति का भी लाभ मिलेगा। बोलो अपने साइड 1,21,000, 2,21,121 रुपये, 2,21,121 रुपये एक बार, 2,21,121 रुपये 2 बार, 2,31,131 रुपये, 36 करो, आचार्य के गुण 36 होता है इसलिए 2,36,136 रुपये। ये सुकन शब्द है। महोदधि तप का महासागर, ऐसे गुरु भगवान का गुरु पूजन करना है। संघ में पैसा संघ में भैयावश खाता में जमा हो गए 2 लाख एक चढ़ावा 2 लाख आपको लाभ मिलेगा। 2,61,161 रुपये। वो 3-9 करो आदेश दे देते हैं, किसका है? 2,81,181 रुपये एक बार चतुर्वेद संघ भाई की तरफ से। महान तपस्वी गुरु भगवान का देवचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जो महावीर क्षेत्र में केवल विराम अवस्था में बीकानेर के थे, उनको तो देखा नहीं है। उनकी मिनी कृति बोलो तो हंस समस्या को देख लो। अप्रमत्त योगी तपस्वी पहली बार आए हैं, कल तो विहार करके चले जाएंगे, कब आएंगे मालूम नहीं। बोलो लास्ट मौका है, आदेश दो 1 मिनट में बोलो। 2,81 महिलाओं की तरफ, इसका दान भाइयों में भाइयों की तरफ, है ना भाइयों की तरफ 2,81,181 रुपये एक बार। जो है मुंडी हिलाना लास्ट बार गाड़ी चल रही है। 2,81,181 रुपये 3 बार। जिला परिवार का नाम बोलेंगे, उसके बाद अनुमोदना करेंगे। पूनमचंद जी, नेमचंद जी, बरडिया परिवार। खूब अनुमोदना परिवार वाले निवेदन है संघीयों से नगर से। आज दोपहर 2 से 4 बजे तक तो भी दर्शन बंधन का लाभ लेना हो 2 से 4 बजे तक महाराज साहब के दर्शन बंधन का लाभ यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद नहीं, क्योंकि गुरु मठ सुबह से आराधना करने गए थे, अभी आए हैं और गुरु मठ पास बैठना भी है। तो फिरकों का एक बिहार ग्रुप बहुत जबरदस्त चल रहा है। आपके यंग बच्चे को, श्रावकों को और जिसको जिसके पर
साहेब स्थानकवासी तेरापंथी सर गछवारे और विहार ग्रुप में भी आपके बच्चों को जोड़ो और बहुत बड़ा पुण्य का लाभ है। एक्चुअली दो श्रावक को मिलकर मजबूत जिन साधन का विहार था। ऐसा मत हो जो स्थानकवासी वाले हैं ना ये मंदिर मांगे एक विहार था एक व्यवस्था हो, और उसके साथ अपने संघ के जो ट्रस्टी है वो 2 ट्रस्टी पधारे और कोई है नीलम जी सिपाही से निवेदन आगे बढ़ा रहे हैं आप। गणेश भाई आप भी आओ हाथ लगा आपको आगे पाठशाला बनानी है आगे मोहन राधे कृष्ण आज की संघ पूजा के लाभार्थी पंडाला जी सिपाही परिवार इच्छकार बलबन सूर है ईश्वर का शरीर नीलावाद सुसयन यात्रा निर्वंते स्वामी सदा है आत्मा स्वामी वास्तु मुझे गामड़ाय विषयाय देव शागाय संधिसमान कमजोरी बेंते रायम कामेव शिक्षण कामे रायम जंगती आमके बरवचे मध्य बाणी विणे वेचे अलावे सलाव चालते स्वामी अंते वासे बोलते जंगजी मलविणे परिणाम सुमंबा वरबा हे नाम नाम स्वामी नाम वंदे सुखसाना भाई यहाँ से किसको छूना नहीं है। सभी से निवेदन है मेरी गुरुदेव के सामने बड़ी शांति का परिचय दें बहुत ही विनय से और नम्रता से हम सभी लोग लाइन लगे रहें। सभी से निवेदन सभी पुरुषों और महिलाओं से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें और बहुत ही शांति से विनम्रता से नम्रता से लाइन बनाकर गुरुदेव से वचन से लिया। सभी से निवेदन शांति से बहुत ही धीरे नम्रता पूर्वक गुरुदेव विराजमान है। जब तक सभी को वाचक से नहीं मिलेंगे तब तक गुरुदेव पाठ से नहीं जाएंगे। सभी से निवेदन कृपया शांति से विनम्रता से लाइन बनाकर गुरुदेव से वाचक से आशीर्वाद दें। गुरुदेव कहीं नहीं जाएंगे जब तक प्रत्येक व्यक्ति को वाचक से नहीं ले जाएंगे। सभी पुरुषों से निवेदन है कि के समय उनके पैरों को टच न करें। सभी से निवेदन सभी भाइयों से निवेदन वाचक से एवं दर्शन करते समय गुरुदेव के पैरों के स्पर्श न करें। Jangan
से वासक से देते रहें, इस पर इसका ध्यान रखें। सभी महिलाओं से निवेदन, कृपया पर्दे से दूर